डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स स्टडी किए। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं और ये अक्सर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। आपने अगर कंडीशंस लगानी है इफ़ के साथ तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए आपके पास बुक में आपके पास कुछ ऑपरेटर्स यहाँ गिवन हैं। जिस तरह आपके पास ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, डबल इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब ज़रा इनको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। देखिए ये एक प्रोग्राम है, इसमें हमने x इक्वल टू 10 एक प्रोग्राम इसमें इनिशलाइज़ किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 10 से इनिशलाइज़ किया, y को डिक्लेयर किया और उसको 5 से इनिशलाइज़ किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें एक रिलेशनल ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर जब होता है लाजमी आपका इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। अब इसका जो आंसर है, ठीक है, सपोज़ ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये पहली स्टेटमेंट पर आएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट दैट इज़ फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बूलियन इसकी आउटपुट होती है और ये बूलियन उस पर वर्क करता है 1 और 0 बेसिकली। असल में होता, हम इसको ट्रू फॉल्स कहते हैं लेकिन बैक एंड पर ये 1 और 0 को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर ये सपोज़ अगर x बड़ा है y से, यहाँ जिस तरह ये इस केस में है x यहाँ देखें 10 है, ये 5 है क्योंकि बड़ा है, तो ये ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर कंपाइलर यहाँ पर क्या वो यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, 0 इंसर्ट हो जाएगा, फिर कंपाइलर यहाँ पर जो है 1 को प्रोसेस करेगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। अगर इसको मिलता है इफ़ 1 तो फिर ये यहाँ आ जाएगा और अगर इसको यहाँ फॉल्स होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो इफ़ 0 अगर इसे मिलता है इफ़ को तो ये एल्स पर जाकर स्मॉलर को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। बिल्कुल इसी तरह से आप और फर्दर ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेस दैन को यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेटर दैन इक्वल टू को इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल टू का क्या फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जनाब यहीं पर अगर मैं x इज़ इक्वल टू यहाँ पर अगर ले लेता हूँ, एक और नीचे बना लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू सपोज 9 है मेरे पास। अगर मैं ये लेता हूँ इफ़ x डबल इक्वल टू y, अब देखिए यहाँ पर क्या ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? ये बराबरी को चेक कर रहा है। इनफैक्ट ये ऑपरेटर इक्वालिटी चेक कर रहा है। अगर x y के बराबर है तो ये स्टेटमेंट 1 पर आएगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी बराबरी चेक कर रहा है। ये इससे डिफरेंट है, ये आपका इज़ इक्वल टू ऑफ, ये आपका कौन सा है, ये वाला, ये इज़ इक्वल टू का ऑपरेटर है और ये डबल इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर है। ये आपका, इसे टेक्निकली हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। और ये क्या कर रहा है, ये आपकी वैल्यू को असाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू को x में असाइन कर रहा है, कॉपी कर रहा है y की वैल्यू को x में, जबकि यहाँ ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, नथिंग लाइक दैट। ये जस्ट बराबरी चेक कर रहा है, x में जो भी वैल्यू है वो अगर वो y के बराबर है तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। बिल्कुल इसी तरह मैं यही काम नॉट इक्वल टू से भी ले सकता हूँ। वो यहाँ पर अगर मैं ये नॉट इक्वल टू अगर कर देता हूँ तो फिर ये फंक्शनैलिटी इन्वर्स हो जाएगी। मैं अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ, नीचे इन्वर्स कर देता हूँ और ये ऑपरेटर यहाँ डाल देता हूँ, तब भी ये इक्वलेंटली वर्क करेगा। यानी मैं इन ऑपरेटर्स को अल्टरनेटली यूज़ कर सकता हूँ, मगर जस्ट मुझे ये स्टेटमेंट्स जो हैं स्विच कर देनी होंगी यहाँ पर। तो ये इस तरह से वर्क करता है। दूसरी बात मुझे ये है कि याद रखिएगा, दिस इज़ योर रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिस तरह आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था, आपने पढ़ा था ये x प्लस वाई इज़ योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, x माइनस वाई, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय y, दीज आर ऑल योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। जबकि ये आपका है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जितने ऑपरेटर्स आपके यूज़ हो रहे हैं सारे आपके उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। और रिलेशनल यहाँ पर इन ऑपरेटर्स के साथ आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप इस यहाँ वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स, आप इसके साथ साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट्स, या फिर एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल
यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, देखिए ये जो ऑपरेटर है रिलेशन ऑपरेटर, ये दोनों इसके साथ क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन वेरिएबल्स की जगह पर मैं फॉर एग्जांपल अगर x मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पर इसके साथ x ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इट मींस y, जिस तरह पहले यहाँ दोनों वेरिएबल्स थे, यहाँ मैंने एक आपका ऑपरेंड जो है वो कांस्टेंट कर दिया। तो इट मींस आपके वेरिएबल्स भी चल सकते हैं इसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन में, और कांस्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे ये एक्सप्रेशन पे भी वर्क करता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक और एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y माइनस 5। अब ये क्या है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ गया। ओवरऑल ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन इस रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका पहले प्रोसेस होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी माइनस की प्रायोरिटी अप है, इसकी प्रायोरिटी लो है। पहले ये वाला ऑपरेटर प्रोसेस होगा, y माइनस होगा इसमें से, फिर ये कंपेयर होगा x के साथ, और इस तरह से ये वर्क करता है। इट मीन्स आप इस ऑपरेटर के साथ एक एक्सप्रेशन भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकते हैं बल्कि एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटे इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। रिलेशन ऑपरेटर्स आपको जो है ना हर स्टेप पर, इसमें हर नेक्स्ट अगले स्टेप पर जो है बहुत सारे स्टेप्स में आपको यूज़ करना पड़ता है, इफ़ रिपीटेडली यूज़ करना पड़ता है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर आ गया कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे, ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनको आपने ज़रा ठीक से करना है। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई होगी। थैंक यू।